हेलो दोस्तों तो दोस्तों आज मैथ की तीसरी वीडियो और एलसीएम एचसीएफ की लास्ट वीडियो। जैसा कि आपसे बोला था कि हम करेंगे ऑप्शन से, तो लास्ट वीडियो जो ये है इसमें एलसीएम एचसीएफ लास्ट हो जाएगा। और जल्दी इसलिए ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि एलसीएम एचसीएफ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बनता है, वरना किसी में आता भी नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम के हिसाब से करना है ना हमें, तो सब चीज़ पूरा मैथ थोड़ी ना पढ़ना है, जो चीज़ आती है वो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, और आपसे बोला था कि एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से लगभग 99 या 90% क्वेश्चन आपके ऑप्शन से बनते हैं। तो ऑप्शन से आज हम पूरी वीडियो ऑप्शन से करेंगे कि ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और लगभग जो आज की पूरी वीडियो है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आना हुआ कि एलसीएम एचसीएफ से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो इस वीडियो से आएगा। ठीक है, वो पहली वीडियो आपकी बेसिक थी, दूसरे में कुछ कॉन्सेप्ट और थे, और लास्ट वीडियो हम ऑप्शन से करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद में करेंगे हम औसत, और औसत के बाद में फिर आपका सिलेबस कंटिन्यू चालू रहेगा, परसेंटेज से लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये 2-3 चैप्टर हैं आपके जो पहले करा रहे हैं, उसके बाद में फिर कंटिन्यू। तो दोस्तों देखेंगे पहला क्वेश्चन है, इसमें देखो दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, यानी कि दो ऐसी संख्याएं जो आपस में एक दूसरे से नहीं कटती। जैसे मैं कहूं 8 और 12, मान लिया कि 8 के टेबल में 12 नहीं आता, लेकिन ये सह अभाज्य नहीं है क्योंकि ये 4 से कट रहा है और ये भी 4 से कट रहा है। ठीक है, अगर होता ये 5 और 12 तो ये सह अभाज्य है, यानी कि इन दोनों के एक से गुणनखंड नहीं हो सकते। इन दोनों के एक से गुणनखंड नहीं हो सकते, केवल एक को छोड़कर। बोला था ना कि एक को छोड़कर, एक तो दोनों में होगा भाई। 0 तो नहीं, मान लिया हम 1 लिख लें और 120 लिख लें, या हम लिख लें 5 तो आ जाएगा, यहां लिख लेते हैं 118 और यहां लिख लेते हैं 5। इन दोनों में भी एक गुणनखंड आएगा। ठीक है, तो एक को छोड़ के और अपने आप को छोड़ के कोई भी एक सा गुणनखंड इनका नहीं हो सकता, कोई भी मतलब फैक्टर नहीं होगा इनका एक सा। ठीक है, जैसे इसका एक सा था, 2 एक सा हो सकता है, 4 एक सा हो सकता है, इसमें एक सा नहीं होगा, इसमें भी। तो इनको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये है कि दो सह अभाज्य संख्या यानी कि दो ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड यानी कि फैक्टर एक से ना बने, वो संख्या उनका गुणनखंड यानी कि उनका मल्टीप्लाई 117 है। ठीक है, तो लैसे क्या होगा, सबसे पहले इसके ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन बुक से लेते हैं। हाँ जी, तो ऑप्शन देखते हैं। देखो पहला तो है 1, दूसरा है 117 और तीसरा है इसमें इनके में से के बराबर। में से समझते हैं आप, में से के बराबर यानी कि HCF के बराबर। और लास्ट ऑप्शन है आपका ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसमें से ऑप्शन बताने आपको चारों में से कि कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि इनका लैसा पूछा था, यानी कि दो सह अभाज्य यानी कि दो ऐसे नंबर जो जिनके फैक्टर आपस में ना मिले, यानी कि एक दूसरे के बराबर ना हो। जैसे 2 अगर इसका है तो 2 इसका ना हो। ठीक है, तो इसका गुणनफल 2 इनका यानी कि मल्टीप्लाई जो है वो 117 है, तो उनका LCM बताना है आपको, यानी कि लैसा कितना होता है, या इन चारों ऑप्शनों में से क्या हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बाकी इन चारों में से हमें बताना है। देखो 1 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? HCF हमारा में से जो होता है यानी कि HCF, मैंने आपको बताया था कि HCF हमेशा वो होगा जो या तो छोटी संख्या से छोटा होगा या छोटी संख्या के बराबर होगा, छोटी से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, और LCM मैंने बताया था कि LCM वो होता है जो बड़ी संख्या से बड़ा हो या बड़ी संख्या के बराबर हो। जैसे मैंने 8 और 24 का LCM लिया, तो इसमें LCM तो आएगा 24 और HCF आएगा 8। समझ रहे हैं बात? यानी कि इससे HCF बड़ा नहीं हो सकता और इससे LCM इससे छोटा नहीं हो सकता, बड़ी से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है,
तो में से ऐसा तो नहीं हो सकता जब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 117 है तो उनका एलसीएम ही एक आ जाए, और एलसीएम पूछा है ना, तो एलसीएम एक नहीं हो सकता ना, क्योंकि बड़ी संख्या एक नहीं हो सकती। ठीक है, अब 117 पे चलते हैं, 117 पे चलते हैं। 117 को अगर मैं मानूं कि एक संख्या एक हो और एक संख्या 117 हो, आ रही है बात समझ में? एक संख्या एक हो और एक संख्या 117 हो तो दोनों का गुणनफल कितना होगा? 117, जो कि हमारे क्वेश्चन में कितना है? 117। ठीक है, इसके हिसाब से एलसीएम कितना होगा? एक का और 117 का, भाई एलसीएम यही तो होगा 117। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन में आंसर ये ठीक बैठेगा। इसके बाद इसके में से के बराबर हो ही नहीं सकता, और एक और में से दोनों सेम है, और ज्ञात नहीं किया जा सकता ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि क्वेश्चन है पूरा। अगर इस हिसाब से हम क्वेश्चन को देखते हैं तो आंसर तो आ रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन पूरा भी है। जब आंसर भी आ रहा है, क्वेश्चन भी पूरा है, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो 117 आंसर है और बुक में भी यही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन देखेंगे कि दो ऐसे फैक्टर थे हमारे पास, दो ऐसे नंबर थे जिनकी मल्टीप्लाई 117 हो और वो थे सहअभाज्य। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा कि ऑप्शन क्या क्या है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसको तो सबसे बाद में लगाएंगे। इनके में से के बराबर यूं नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम एक भी लें तो में से के बराबर तो यूं नहीं हो सकता, क्योंकि एक और 117 की मल्टीप्लाई में एलसीएम तो 117 आएगा ना, और एक और 117 दोनों बराबर हैं ये ऑप्शन, तो इसलिए 117 आंसर है। ठीक है, आ गई समझ में? ऑप्शन से करके देखा, आंसर आ गया। लेकिन वैसे अगर आपको कॉन्सेप्ट देखना है तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन पड़ेगा, बहुत मतलब लॉन्ग हो जाएगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपको दो ऐसे नंबर देखने हैं आपको जो एक दूसरे से ना कटें, उनकी मल्टीप्लाई 117 नहीं हो सकती ना, तो इसके नंबर वो बनेंगे ही नहीं। सिर्फ यही नंबर है एक जो बन सकता है, बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी मल्टीप्लाई 117 हो। और 117 अगर मल्टीप्लाई बाई चांस आ भी जाए कोई भूल चूक से, तो फिर वो नंबर ऐसे नहीं होंगे जो एक दूसरे से ना कटे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 77, 144 और 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। आ रही है बात समझ में? लेकिन बहुत पुराने क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत कमी के साथ आएंगे। ठीक है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 77, 147 और 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखो 77 और 147 और 252, 252। ठीक है, और इसके ऑप्शन है 9, 15, 25 और 35। ध्यान में रखेंगे ये बात कि आपके क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या। तो अगर हम क्वेश्चन ऑप्शन पहला लगाएंगे ना, तो ऑप्शन वो वाला पहला लगाएंगे जो इनमें सबसे बड़ा हो, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछिए। मान लो हम 9 से लगाएं और ये सारी चीज उसमें फॉलो हो जाएं जो क्वेश्चन में दे रखी हैं, और 9 से फॉलो हो जाएं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी को देखो ना पहले। ठीक है, बड़ी को देखेंगे सबसे पहले, और इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या जो है इनसे भाग देने पर समान शेष बचे। यानी कि अगर मैं मान लो कि 15 से इसको डिवाइड करता हूं तो कितना शेष बचेगा? 2, 15 पंजे 75, 2 शेष बचेगा। तो 15 से इसको डिवाइड करूं तो यहां भी 2 शेष बचना चाहिए, और इसको डिवाइड करूं तो यहां भी 2 शेष बचना, तभी तो समान होगा। अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो यहां जितना शेष बचे इतना ही यहां बचे, इतना ही यहां बचे। यानी कि 9 से मुझे तीनों संख्या तो डिवाइड करनी है, तीनों संख्या डिवाइड करनी है, तीनों नंबर डिवाइड करने हैं, 9 से या 15 से या 25 से या 35 से, तीनों नंबर एक से ही करने हैं। ठीक है, और ऐसा देखना है कि अगर इसमें 2 आपका शेष बच रहा है तो 2 ही यहां बचना चाहिए, 2 ही यहां बचना चाहिए। ठीक है, पहला नंबर कौन सा देखेंगे हम? पहला नंबर देखेंगे हम 35। क्यों 35 क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ा है ऑप्शन में। कितना आएगा? शेष कितना बचेगा भाई? 35 दूनी कितने होते हैं?
70 और ये 77, तो 7 शेष बचा ना यहाँ पे। अब इस पे आ जाओ, 35 दूनी 70 हो गए थे, 35 दूनी 70 और 70 और 70 140, यानी कि 35 और फिर मैंने क्या दिया, जब ये 70 है तो फिर मैंने दोबारा कर दिया 70 और कितना हो गया 140, कितना 4 बार जाने के बाद में, यानी कि 35 चौके 140। और यहाँ कितना शेष बचेगा 7, क्योंकि 147 है ना, और 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, और 140 जब 35 से कट जाएगा तो 7 शेष बचेगा। अब आते हैं हम इस पे। सबसे पहले मल्टीप्लाई कैसे करनी है आपको देखना कैसे है। 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 140 के बाद में अगर हम फिर से 70 जोड़ें तो हो जाते हैं 210। ठीक है, अभी और भी ऊपर है ना ये, फिर 35 जोड़ दो, कितना हो गया 245, कट जाएगा 35 से 245 कट जाएगा। ठीक है, और जब 245 कटेगा है ये 252, शेष कितना है 7। आ गई बात समझ में। मान लो इससे बड़ा और भी होता, 45 होता, तो आंसर फिर सेम नहीं आ पाता कि ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। आप करके देखोगे तो भी नहीं आ पाएगा। 77 35 से काटा 7 बचा, फिर 147 7 बचा, फिर 252 काटा तो फिर 7 बचा। इसका मतलब है कि हमारे जो क्वेश्चन में टोटल डिटेल दे रखी थी वो सारी फॉलो हो गई, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या भी है हमारे ऑप्शन में, और ऐसी संख्या है कि तीनों को भाग दिया तो हमारा समान शेष बचा। ठीक है, तो ऐसे देखना है हमें ये लगा के। बाकी तो इसमें करना क्या होता है, कॉन्सेप्ट में इतना ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, कॉन्सेप्ट भी आपको बता दूंगा जितना मुझे पता है इतना। ठीक है, बाकी मैं जो करता हूं मैं तो ऐसे ही करता हूं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 16 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 और 11 शेष बचे। यानी कि 12 15 और 16 से भाग देने पर क्रमशः 7 और 10 और 11 इतना शेष बचे। ठीक है, याद रखना। और संख्या कौन कौन सी है, 115 भी है, इसके बाद में 235 है, ऑप्शन है ये, 247 है, 247 और ऑप्शन में है 475। हमसे पूछिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, इनमें से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। छोटी तो यही है, लेकिन क्वेश्चन सुनो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 12 से भाग देने पर तो 7 शेष बचे, यानी कि 12 से डिवाइड करने पर 7 शेष बचे, 15 से डिवाइड करने पर 10 शेष बचे और 16 से डिवाइड करने पर 11 शेष बचे। यही है ना। तो 12 से अगर हम डिवाइड करें किसी भी एक संख्या को जो छोटी से छोटी हो इन 4 ऑप्शनों में से, केवल इन चारों में से, तो 7 शेष बचना चाहिए। हम देखेंगे पहली छोटी संख्या है, इसको डिवाइड करें 12 से तो 12 निम्मा 108 होते हैं और 108 इसमें से माइनस होंगे तो कितना शेष बचेगा 7, जो कि फॉलो हो रहा है यहां पे। दूसरे वाले डिजिट पर चलते हैं, देखो 15 सत्ते 105 होता है और ये है कितना 115, शेष कितना बचा 10, ये भी फॉलो हो गया। अब चलते हैं 16 पे। ठीक है, 16 छक्के 96 और 16 सत्ते 112 अगर यहाँ पे आएगा तो कितना शेष बचेगा भाई 3, और क्या कह रहा है कि 11 शेष बचे। तो ये पहला जो ऑप्शन है 115 वाला, ये गलत हो गया। बताने में इतना टाइम लग रहा है, आप सोच रहे होंगे कि बताने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि एक तो मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, एक फिर तुम्हें अगर अभी प्रैक्टिस भी नहीं है, ठीक है, अब तुम्हें प्रैक्टिस भी होती है। और मैं भी आपके लहजे में पढ़ा था जितना आप जानते हैं, मुझे पता नहीं है कितना जानते हैं। अगर आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं या मेरे बराबर जानते हैं या इन सब चीज़ों को जानते हैं तो आप फटाक से निकाल देंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा कम जानते हैं तो अभी थोड़ा सा ये फील होगा, और जो ज़्यादा जानते हैं उनको ये पता भी होगा कि इस तरीके से आसान भी हैं। ठीक है, इस तरीके से आसान पढ़ते हैं ये, बाकी तो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले जो हैं उनको भूल जाते हैं।
बाकी प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ये ऑप्शन हो गया गलत। दूसरे ऑप्शन पे चलोगे तो देखो 12 से काट के देखोगे, 235 को यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं तुम्हारे उसमें, 235 को 12 से देखो, 12 से काटूंगा तो 12 एकम 12 बचे कितने 11, 115, फिर 12 निम्मा 108 तो 7 शेष बचा, ऑप्शन सही हो गया। 235 को फिर मैं 15 से काटूंगा तो 15 एकम 15 बचे कितने 8 और 85, 15 पंजे 75, फिर से 10 शेष बच गया और ये हो गया सही। और फिर से 235 को 16 से अगर मैं काटता हूं तो 16 से काट के देखेंगे, 16 एकम 16, 16 एकम 16 बचे कितने 7 और 5 75 हो गया, 16 चौका 64, 16 चौके 64 और 75 ये है और 11 शेष बच गया, इसलिए ये आंसर बिल्कुल सही हो गया। आप समझ रहे हैं कैसे सही हुआ? 235 को 12 से डिवाइड किया तो 7 शेष बचा, 235 को 15 से 10 शेष बचा और 16 से करा तो 16 एकम 16 तो कितने बचे 7 बचे और 5 ये है, 16 चौके 64, 75 है हमारा पूरा और 64 वर्ग हमारा 16 का पहाड़ा पूरा हो रहा है तो 11 शेष बचेगा। अब देखो एक बात और, मान लेते कि अगर आपका ये ऑप्शन गलत हो गया तो आप सीधा सोचते कि इसको लगा के देखते हैं एक बार, और ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठेगा, यानी कि 7 शेष बचेगा 12 से डिवाइड करने पर, 15 से डिवाइड करने पर 10 शेष बचेगा और 16 से डिवाइड करने पर 11 शेष बचेगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन में आपको एक चीज दे रखी थी, एक कंडीशन थी कि छोटी से छोटी होनी चाहिए, तो ये है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। और क्वेश्चन आपको पता है कि थोड़ा सा लेंदी हो रहे हैं, लेकिन लेंदी इसलिए हो रहे हैं कि आपको थोड़ी एक तो जानकारी नहीं है, और जिन बच्चों को जो देख रहे हैं उनको अगर जानकारी है तो वो जानते भी हैं कि किस तरह से ये करने हैं, ठीक है। इस तरह से करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। बाकी तो सब पे अपने अपने कि इस तरह से लगा के देख लो, LCM निकालना है, HCF निकालना है तो इस तरह से निकाल के देख लो, यूँ होते चले जाते हैं ना ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम्हें अच्छा लगे वो चीज़ करो, बाकी सीखो, सब जो सिखाया जा रहा है वो सब सीखो, क्या पता कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे? देखो ये भी ऑप्शन से हो जाएगा। देखो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 9, 12 और 15 से भाग देने पर एक शेष बचे, ठीक है। और ऑप्शन क्या क्या है 179, 181 और 359 और इसके बाद में 361। एक तो सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछी है तो हम ऐसे ही लगा के चलेंगे, पहले ये फिर ये और फिर ये, उसके बाद में इसको लगाएंगे जब इन तीनों में से कोई नहीं होगा। और फिर ये कह रहा है कि एक शेष बचे, यानी कि हम 8 से इसको डिवाइड करें ना 179 को तो एक शेष बचे, फिर 9 से 179 को करें तो फिर एक शेष बचे, फिर 12 को 179 से करें तो फिर एक शेष, और फिर इससे करें तो फिर एक शेष। अगर ये मैच नहीं होता है तो फिर इसको करके देखो चारों से, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहली बात तो ये है कि 15 वाले डिवाइडेशन में, यानी कि 15 से कोई चीज जब कट सकती है 15 से, या तो उसके लास्ट में 5 हो या 0 हो, हमेशा भाई समझते हैं, या तो 5 हो। अब देख एक मतलब एक शॉर्टकट ट्रिक देख रहे हैं, यानी कि हम इनको कर तो सकते हैं, इनको सबको इससे कर सकते हैं, इन सबको इससे भी कर सकते हैं, फिर इसको टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो 15 है, 15 का अगर हमें डिवाइड लगाना है तो हमें पता है कि 15 अगर हम डिवाइड लगाएंगे, समझते हो ना, अगर 15 को हम डिवाइड करेंगे किसी से, या 15 से किसी डिजिट को या किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा तभी डिवाइड हो सकता है या तो 5 हो या 0 हो, यानी कि या तो 15 हो तो 5 आ गया लास्ट में, 75 हो 5 आ गया लास्ट में, 45 हो 5 आ गया लास्ट में, या फिर 90 हो 0 आ गया, 150 हो 0 आ गया, 300 हो
0 आ गया। इस तरीके से कह रहा हूं कि अगर 15 से कोई नंबर हमें डिवाइड करना है तो 5 लास्ट में हो या 0 लास्ट में हो तभी डिवाइड होगा। अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है और मुझे एक शेष लाना है, एक शेष लाना है ना मुझे, यहां पे कंडीशन की तरफ चलते हैं, एक शेष भी लाना है, तो या तो 0 की जगह 1 हो यानी कि, और 5 की जगह हो 6, यानी कि अगर 90 को डिवाइड कर रहा हूं तो 91 हो तो 15 से 90 डिवाइड हो जाएगा और एक शेष बच जाएगा। 75 को डिवाइड करना है तो 76 हो, 75 डिवाइड हो जाएगा और एक शेष बच जाएगा। समझ आती है? यानी कि या तो लास्ट में 6 हो या 1 हो। 9 को करना नहीं होगा ना, नहीं हो सकता, क्योंकि या तो 6 होना चाहिए या 1। इसमें 1 है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी है, 1 है। तो हम पहले इसको करके देखते हैं। भाई देखो, अब इतना सा सोचने के बाद, ये तो मैंने इतना ज्यादा करके बताया, लेकिन माइंड में भी तो कर सकते हो इसको। भाई 15 से या 5 से वही चीज डिवाइड हो सकती है, वही नंबर डिवाइड हो सकता है, या तो 0 हो या 5 हो, और हमें एक शेष बनाना है तो या तो 1 हो लास्ट में या 6 हो, क्योंकि 5 + 1 और 0 + 1 तो 1। ठीक है, तो 2 डिजिट, 2 ऑप्शन तो तुम्हारे यहां खत्म हो गए। इसके बाद में आपसे पूछा है छोटी से छोटी, तो पहले छोटी की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखो 8 से करोगे इसको तो 8 दूनी 16, 2 और 1 बचे। चलो 181 को यहां लिखते हैं 8, 8 दूनी 16, बचे 2 और 1 21। 8 दूनी 16, कितना हुआ शेष? शेष कितना हुआ भाई? 5। गलत हो गया ना, शेष तो 1 ही चाहिए। अब 360 की तरफ चलते हैं। 61, हाँ 361 यहां पे लिखा हुआ था, 361 की तरफ चलते हैं। अब देखो गलत कैसे हो गया, पहली बार में ही गलत हो गया। ऐसा नहीं है कि ये मैंने ऑप्शन देख के लिखे हैं, RS अग्रवाल की कॉपी में है, वो बुक में है, उनको देख लेना। ठीक है, 8 से मैंने इसको करके देखा, 5 शेष बचा, तो इसका मतलब मुझे एक शेष चाहिए, बाकी तीनों से मुझे करने का कोई मतलब ही नहीं है। भाई इससे ही 5 शेष नहीं आया, और जबकि मुझे सबसे ही एक शेष चाहिए। ठीक है, तो 361 को लेके चलते हैं और 8 से करते हैं। 8 चौके 32, बचे 4, 41 हो गया। 8 पंजे 40 और एक शेष बच गया। ठीक है, अब 361 को ही मैं करता हूं 9 से डिवाइड। 9 चौके 36, पूरा डिवाइड हो गया 40 बार, फिर एक शेष यहां भी बच गया। ठीक है, फिर 361 को मैं लेके चलता हूं 12 से। भाई 12 तिये 36, फिर से एक शेष, 360 30 बार चला गया, एक शेष बचा फिर से, और लास्ट रह गया 15। 361 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30, 6 बचा, और 15 चौके 60, 1 बचा और एक शेष चाहिए ना मुझे, तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? ये। बाकी मैं बोर्ड पे करके दिखा रहा हूं और इतनी काटा पीटी कर रहा हूं, ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, माइंड में सेट होगा और माइंड में ही होंगे सारे। भाई हमें 15 का डिवाइड करना है 361 में, पेन उठाने की जरूरत है क्या 15 का पहाड़ा पढ़ने में भी तुम्हें? अगर 15 में भी पेन उठाओगे तो फिर मैथ, अब आपको पता है मैं आगे क्या बोलूंगा, वीक। ठीक है, तो उस पर फोकस देने वाली बात यह है कि फिलहाल तुम इस मैथ को छोड़ के एक 2 रुपए वाला पहाड़ा आता है उसको ले लेना, तब फिर कोशिश करना फिर भी। ठीक है ना, तो 15 का पहाड़ा पढ़ने में और लगाने में इसको काटापीटी करने की कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा। 8 का, 9 का, 12 का, इतना सब कर सकते हैं ना, 20 तक तो याद ही होने चाहिए। बाकी मल्टीप्लाई ऐसी होनी चाहिए कि अगर 49 की 49 में करा दो तो मल्टीप्लाई में भी 10 ही सेकंड लगे, तभी तो टाइम से कर पाओगे। क्वेश्चन है लास्ट, और क्वेश्चन बहुत मतलब छोटा सा भी है। 7 का छोटे से छोटा गुणज ऐसा कौन सा है इनमें से जो 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। यानी कि 6, 9 फिर है 15 और 18। ठीक है, और प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ऑप्शन क्या क्या है? 74 है एक,
98 है एक, 184 है, 184 है ना, हाँ 184 है और 361 है। ठीक है, तो अब ये देखना है कि इसको डिवाइड करके मुझे 4 शेष बचे। ठीक है, इसको डिवाइड अगर 6 से मैं डिवाइड करता हूं 74 को तो मेरा 4 शेष बचे, फिर से अगर 9 से डिवाइड करता हूं 74 को फिर 4 शेष बचे, यानी कि इन चारों से डिवाइड करना है मुझे एक डिजिट को, एक नंबर को इनमें से, और प्रत्येक डिजिट में 4 शेष बचे। आगे क्या, अच्छा तो ये हो गया। और फिर क्वेश्चन में एक कंडीशन है कि 7 का सबसे छोटा गुणज होना चाहिए, यानी कि 7 का गुणज है क्या, ये मतलब कि 7 को बार बार मल्टीप्लाई करें, यानी कि 7 को 1 से करें, 7 को 2 से करें, 7 को मतलब 7 से करना है, 7 का ऐसे ही तो गुणज होगा, यानी कि मल्टीप्लाई 3 से करें तो 21, इसमें 7 आ रहा है, 14 इसमें 7 आ रहा है, और फिर 7 आ रहा है, यानी कि 7 गुणा 9 होगी 63, 7 गुणा 11 होगी 77, तो इस 77 में 7 आ रहा है, यानी कि 7 से वो नंबर कटना चाहिए कुल मिला के। कहने का मतलब ये है कि वो नंबर इनमें सबसे छोटा ऐसा नंबर जो 7 से कटे और इनसे डिवाइड करूं, इन नंबरों से डिवाइड करूं तो उसमें 4 शेष बचे। दो कंडीशन है, यानी कि 7 से नंबर कटना चाहिए, 7 का गुणज होना चाहिए, 7 से नंबर कटना चाहिए, और इनसे इन नंबरों से मैं सबसे इसको डिवाइड करता हूं तो 4 शेष बचे। 74 7 से कटता है, नहीं कटता। 98 कटता है, 98 कटता है भाई, 7 धाम 70 और 7 चौके 28 कटता है। 184 कटता है, काट के देख लेते हैं, 7 दूनी 14, 4 और 4 44, नहीं कटता। इसके बाद में 361 कटता है, काट के देख लेते हैं, 35 और 1 नहीं कटता। तो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 98 बचा, और जब तीनों कट गए तो फिर ये वाली फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, फिर फॉलो करोगे क्या, फिर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 98 आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद में लास्ट हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 3026 तथा 5053 को भाग देने पर कितना शेष बचे? 11 और 13। थोड़ी लंबी डिजिट है, बड़ी डिजिट है, लेकिन करना यही है। ठीक है, 3026 है और कितना है 5053। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो इसमें बचना चाहिए 11 शेष और इसमें बचना चाहिए 13 शेष। ऑप्शन क्या क्या है हमारे? ऑप्शन है 15 है एक, 30 है एक, 45 है एक और 60 है एक। करके देख सकते हैं। सबसे पहली बात यहां पे ये आपको पहचानना है कि अगर 60 से मैं कोई चीज, देखो सबसे पहले यहां पे देखो एक चीज, 3026 को अगर मैं इस नंबर को लेता हूं, मान लो ये सबसे बड़ा है, इस नंबर को लेता हूं मैं, 3026 को मैं डिवाइड करता हूं इस नंबर से, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इस नंबर को डिवाइड करने के बाद में अगर कंडीशन इसमें फॉलो होती है तो 11 शेष बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? अगर कंडीशन जो क्वेश्चन में है वो चीज अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूं इस वाले नंबर को तो 11 शेष बचेगा, और 15 से डिवाइड करूं इसको तो 13 शेष बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इसमें से 11 माइनस कर देता हूं, यानी कि 3000 कितना 15। ठीक है, 3015 अगर हो तो 15 से पूरा पूरा विभाजित होगा, ये डिवाइड होगा पूरा पूरा। 15 से अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करता हूं तो 11 शेष बचना चाहिए, ये क्वेश्चन में है। और अगर मान लो ये आंसर हुआ 15 तो 11 शेष बचेगा, 11 शेष। अगर मान लो कि मैं 11 नंबर को इसमें से हटा देता हूं, इस वाले डिजिट में से 11 नंबर हटा दिए मैंने, तो आंसर ये आएगा ना, मतलब 11 नंबर काट के 11 घटा दिया तो ये वाला आएगा 3015। ठीक है, 3015 आ गया। अब 15 से 3015 करूं तो इसमें से 11 तो निकल गए, मान लो ये पूरा पूरा विभाजित है, फिर तो ये भाई 15 इससे सुनो, 15 नंबर है एक, अगर मैं इस नंबर को 15 से डिवाइड करता हूं और मान लो ये आंसर हुआ, मान लेते हैं अगर ये आंसर है मेरा,
तो इस वाले नंबर को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूं तो 11 शेष बचेगा, और इस वाले नंबर को डिवाइड करता हूं तो 13 शेष बचेगा। ये कंडीशन फॉलो तो करनी है हमें आंसर लाने के लिए। अगर मान लो इस वाले नंबर में से मैं 11 हटा देता हूं, जो शेष बच रहा था उस 11 को हटे देता हूं, तो नंबर पूरा पूरा विभाजित होगा, फिर तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर इसमें से 13 हटा देता हूं तो फिर ये वाला नंबर पूरा डिवाइड होगा। समझ रहे ना बात? अगर मेरा आंसर 30 है तो ये 30 अगर इसमें डिवाइड होगा 30 का, तो फिर 11 शेष बचेगा। और मैं इसमें से पहले से ही 11 हटा दूं, 3015 कर दूं इसको, तो फिर किसी से डिवाइड कर लेना इनको सबको, तो आंसर जो होगा उसमें 0 शेष बचेगा ना, फिर तो 0, क्योंकि 11 जो शेष बच रहा था वो तो हटा ही दिया, और यहां से 13 शेष हटा दे तो 5040 है। अगर जो आंसर इनमें से है, यानी कि 15 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, अगर इसमें डिवाइड करें तो वो भी 0 होगा, यानी कि शेष नहीं बचेगा, और इसमें भी करेंगे तो फिर भी 0 शेष बचेगा, यानी कि पूरा पूरा विभाजित होगा। अब देखो, सबसे पहले इसमें से 0 बचाने के लिए, इसमें 0 बचाने के लिए क्या ये 0, ठीक है, देखो सुनो, 60 है, 60 को अगर कोई भी संख्या विभाजित करनी हो 60 से, हमें 60 से कोई भी संख्या विभाजित करनी हो, सबसे पहली बात को उसके लास्ट में 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये 0 है। आ रही है बात समझ में? और इसमें 0 नहीं है, इसमें तो है लेकिन इसमें 0 नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों कटेंगे ना। अब ये मुझे थोड़ी बतानी है चलो, लेकिन करना तो तुम्हें ही है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो फॉलो इस तरह से ही तो करना है कि मान लो कि मेरे ये सारे नंबर है और क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ गया, ठीक है, आपने ये तो चलो 11 घटा भी दिए, क्योंकि 11 शेष बच रहा है और मैंने इसमें से 11 माइनस कर दिए, तो ये संख्या आ गई। अब कोई से भी डिवाइड करूंगा किसी से भी तो इतना आना चाहिए, मतलब पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। और मैंने 60 से करा तो मुझे पहले ही पता है कि 60 से करूंगा तो होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे तो लास्ट में 0 चाहिए ना। 45 है, ऐसे ही 30 में, भाई ऐसे ही 30 में है, 30 में तो ये भी नहीं होगा, बचे 45 और 15। देखो ऑप्शन काटने की तरीके बता रहा हूं मैं। बचा 45, 5 आ रहा है लास्ट में, या तो 5 हो या 0 हो, जबकि दोनों है, ठीक है, इसका मतलब या तो 15 होगा या 45, ठीक है। देखो 45 से डिवाइड करेंगे, थोड़ी सी जगह कर लेते हैं। अब ऑप्शन तो खत्म कर दूं यहां से, आपके ऑप्शन 2 ही बचे अब, और ये वाली संख्या भी खत्म, ये चीज बची। 45 से डिवाइड करके देख लेता हूं, ठीक है, इसको भी 45 से डिवाइड, 9 पंजे 45, 9 से काट लेता हूं, डिवाइड ही तो करना है, और 9 तिये 27, बचा 3, 1 31, 9 तिये 27 और 4 45, पंजे 45, पूरा डिवाइड। 5 से भी अब तुम्हें आगे करने की जरूरत नहीं है, ऊपर 335 आ गया, नीचे 5 आ गया, कट ही जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा ना, पूरा पूरा, डिवाइड मत करो, कह दो कि पूरा कट गया। इसको काट के देखो, 9 पंजे 45 और ये हो गया 9 पंजे 45, बचे 5 4, 9 6 54 और 0 की 0। वो नीचे 5 आया और ऊपर 560, पूरा पूरा डिवाइड होगा। 5 में ऐसी संख्या हो या 5 आए या 0 आए लास्ट में, और 0 है यहाँ 5 है, तो दोनों के मतलब विभाजित हो गए, दोनों डिवाइड हो गए, तो आंसर क्या हुआ मेरा 45। कुल मिला के इसमें क्वेश्चन में बताने का तरीका थोड़ा सा अटपटा था। चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई गलती या आपके कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अब हम करेंगे एवरेज चालू, और एवरेज को समाप्त करने के बाद में, यानी कि 2-3 वीडियो देने के बाद में, 2 में तो नहीं होगा कंप्लीट, लगभग लग जाएंगे या 3 या 4 वीडियो एवरेज की, ठीक है। तो उसमें भी कई सारे तरीके हैं एवरेज में, और 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं एवरेज से, ठीक है। एवरेज एक ऐसा चैप्टर है, कहीं भी आता है तो एक क्वेश्चन जरूर आता है किसी भी एग्जाम में, यूपी पुलिस का हो, यूपीएसआई का हो, ठीक है। बाकी फिर इसके बाद में परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, जहां से 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। भाई कितने मिनट की वीडियो करिए सामने? क्या कह रहा हूँ?